नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मोंगरेल सेक्ट। तो हम जानेंगे कि मोंगरेल सेक्ट होता क्या है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से डॉक्टर हैनीमैन को मोंगरेल सेक्ट के बारे में लिखना पड़ा। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे सर से कि मोंगरेल सेक्ट आखिर में होता क्या है और डॉक्टर हैनीमैन ने इसके बारे में क्यों लिखा है। तो सर आप इस पे प्रकाश डालें। थैंक यू। असल में आज का जो विषय है वो विषय है मोंगरेल सेक्ट्स। सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ बताना चाहते हैं मोंगरेल सेक्ट्स के बारे में कि इस चीज़ पे हम अगर प्रकाश डालें तो उसके पहले हम छोटी छोटी कुछ बातों को रखना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर हैनीमैन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के जनक हैं और एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। इनके पिताजी पोर्सलिन पेंटर का काम करते थे। ये अपनी पिता के चौथी संतान थे। डॉक्टर हैनीमैन शुरू से बड़े मेधावी थे और इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है कि डॉक्टर हैनीमैन लगभग 14 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें 8 ऐसी भाषाएं थी जिसमें वो अच्छे से लिख और पढ़ सकते थे। 6 भाषाओं को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। ये उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। और डॉक्टर हैनीमैन जब मेडिकल की पढ़ाई पूरा किए तो मेडिकल की पढ़ाई पूरा करने के बाद उस समय जो मॉडर्न मेडिसिन, जिसका नाम एलोपैथिक मेडिसिन के तौर पे हम जानते हैं, जो नाम डॉक्टर हैनीमैन का ही दिया हुआ नाम है, उस विधा से इन्होंने एमडी किया 24 वर्ष की आयु में। और एमडी करने के बाद ये एलोपैथिक प्रैक्टिस शुरू की है। लेकिन यह प्रैक्टिस इतनी पेनफुल प्रक्रिया से गुजरती थी, इसमें कड़वी दवाएं, सर्जरी का प्रावधान और रक्त मोक्षण, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो बड़ी ही पेनफुल प्रक्रिया होती थी और वो पेशेंट के साथ अपनाई जाती थी। इन सब चीज़ों को देख के डॉक्टर हैनीमैन का दिल द्रवित हुआ और उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की खोज की जो रैपिड, जेंटिल और परमानेंट चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी की मीठी गोलियों का इजाद हुआ। जैसे ही इन्होंने एक न्यू थॉट, न्यू थियरी ह्यूफलैंड जर्नल में प्रकाशित की, तो प्रकाशित करते ही जो एक लुटियन जोन्स होते हैं, जो एक मेधा वर्ग होता है और जिसको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही कोई किसी मेधा को प्रदर्शित करता है या आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि उसकी स्वयं की कुर्सी डोलने लगती है। और वही हुआ। उस समय के तमाम विद्वान चिकित्सकों ने डॉक्टर हैनीमैन का पुरजोर विरोध किया, ह्यूफलैंड जर्नल्स के माध्यम से तमाम प्रकार का विरोध। और आज भी अभी लैंसेट पत्रिका में एक विरोध आया था, उसको देखा गया। और यही वजह था कि जब पहला ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो फर्स्ट एडिशन आने के बाद जब इनका बहुत विरोध हुआ और उससे ये इतनी पीड़ित हुए, फिर इन्होंने अपने साहस को दर्शाते हुए सेकेंड एडिशन के टाइटल हेड पे एक नाम दिया जिसका नाम था ऑडी सेपेयर। ऑडी सेपेयर का मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, सच कहने का साहस। और डॉक्टर हैनीमैन ने सत्य कहने का साहस दिखाया और उस दिखाने के बाद सरकार हो या डॉक्टर्स हो या विरोधी हो, सबको आईना दिखाने का काम डॉक्टर हैनीमैन ने किया। यद्यपि कि इतना भी विरोध हुआ कि इनको राज्य से बाहर निकाला गया, प्रैक्टिस पे बैन किया गया, पढ़ाने पे बैन किया गया, लेकिन बावजूद ये अपनी सत्यता पर अडिग रहे और अपनी बातों को आगे की ओर बढ़ाते रहे। धीरे धीरे यह प्रक्रिया इनकी चलती रही और
द्वितीय एडिशन, तृतीय एडिशन, चतुर्थ एडिशन, पंच एडिशन तक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के आते रहे और एक लंबी जर्नी, एक लंबी यात्रा चलती रही। लेकिन कहते हैं ना एक सामान्य सी बात कि दुनिया सबसे लड़ सकता है लेकिन अपनों से नहीं। और अगर वास्तव में जब आदमी को वास्तविक पीड़ा जैसा कि हम कहें तभी अनुभूत होता है जब अपने धोखा देते हैं और अपनों से अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरते हुए पाया जाता है, तो उस समय बहुत ही पीड़ा होती है। और डॉक्टर हैनीमैन के साथ भी यही हुआ। डॉक्टर हैनीमैन ने देखा कि जो एक इतना पवित्र विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो प्राकृतिक नियमों पर आधारित हो, प्रकृति के नियमों पर आधारित चिकित्सा पद्धति हो, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें आत्मा के शुद्धिकरण की बात की गई हो, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो आध्यात्म पर आधारित हो, सत्य सनातन को पूर्ण रूप से समेटते हुए चलने वाली चिकित्सा पद्धति हो। और जब उस चिकित्सा पद्धति और उनके पूर्वज, उनके जो जनरेशन्स थे डॉक्टर हैनीमैन के, उनके द्वारा जब इस चिकित्सा पद्धति के साथ घालमेल किया जाने लगा, जो वास्तविक हैनीमैन के सिद्धांत है, सिद्धांतों की तिलांजलि देने लगा, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर हैनीमैन टूट गए। वास्तव में डॉक्टर हैनीमैन को बहुत ही पीड़ा हुई और उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। चूँकि मैन टू मैन, डॉक्टर टू डॉक्टर नहीं कहा जा सकता और किसी को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आदमी गलत रास्ते को अपनाता है तो उसके सामने होता है साम दाम दंड भेद। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे पैसा कमाना है, और वैसी स्थितियों में कैसा सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत और काहे का सिद्धांत, उसका तो एक ही सिद्धांत होता है, बाय हुक बाय क्रूक वी हैव टू अर्न मनी। और ऐसा कभी भी, जब कभी भी कोई देखता है तो वास्तव में उसके मन में सहज ही बहुत पीड़ा होती है। और शायद मैं जहाँ तक पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मुझे लगा कि डॉक्टर हैनीमैन उस पीड़ा को उस पीड़ा को भोग रहे थे। हम अनुभव ही नहीं कहेंगे, हम भोगना कहेंगे कि डॉक्टर हैनीमैन उस पीड़ा को भोग रहे थे। और फिर उनके मन से एक उद्गार निकला, ये मॉन्ग्रेल सेक्ट्स के रूप में। वास्तव में मॉन्ग्रेल सेक्ट्स का अर्थ होता है द चाइल्ड ऑफ हाइब्रिड डॉग। डॉग अपने आप में गाली है और चाइल्ड ऑफ डॉग यानी कुत्ते का बच्चा, और वो भी कौन सा कुत्ता? हाइब्रिड यानी दोगला कुत्ता। जो कुत्ता भी है वो भी कौन सा कुत्ता है? दोगला कुत्ता है। और ऐसी उपमा, ऐसे पथभ्रष्ट अपने जो फॉलोअर्स थे उनके लिए उन्होंने प्रयोग किया। और मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स, डॉक्टर हैनीमैन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फॉरफादर हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर हैनीमैन जब ऐसी अभिव्यक्ति मन में लाए होंगे तो निश्चित ही बहुत ही मन से पीड़ित होंगे, और तभी उन्होंने मॉन्ग्रेल सेक्ट्स का प्रयोग किया, शायद यह जताने के लिए कि लोग, हमारे अनुयायी, इतना पीड़ा व्यक्त करने मात्र से भी शायद वो समझ पाएंगे, हमारी भावनाओं को समझ पाएंगे और सिद्धांत की अवहेलना नहीं करेंगे और पीड़ित मानवता की बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा करेंगे। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था मॉन्ग्रेल सेक्ट्स को समझने और समझाने का।
ये मेरा प्रयास है। मुझे लगता है कि लोग समझने का प्रयास करेंगे और होम्योपैथिक के सिद्धांतों से पथभ्रष्ट नहीं होंगे। सिद्धांत का अनुपालन करते हुए प्रकृति के नियमों पे चलेंगे और पीड़ित मानवता की सेवा के निमित्त बड़े ही ईमानदार प्रयास में लगेंगे। और इसी के साथ नमस्कार।